नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत पुर के अंदर है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाने, 5 साल सरपंच रहे, कुछ ही टाइम बाद कार्यकाल समाप्ति पर है। आज हमारे जसमेर जी हैं हमारे साथ, जो कि उनसे जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर। जसमेर जी देखिए, आज हम आपकी ग्राम पंचायत सर आपके रेजिडेंस पर पहुंचे हैं, हम विकास कार्यों को लेकर जानना चाहेंगे। आपका तो पहले स्वागत है, वेलकम है साहब, नमस्कार जी। जसमेर जी देखिए, ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर जानना चाहेंगे सर, कितना विकास कार्य हुए? देखो सब मेरे हिसाब से तो अब की बार जो विकास हुआ है, क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी था, पिछली दफे मेरी कांग्रेस की सरकार थी। एमएलए साहब मेरे राइट हैंड थे। नीमला का और पुर गाँव मेरी ग्राम पंचायत में, तो नीमला का गाँव में सबसे ज्यादा विकास हुआ जी। पुर गाँव में पैसे बाबा ने कब दिए, यहाँ से कम वोट जाते हैं। नीमला का से तो पूरा गाँव ही कांग्रेस का वोट देता है। नीमला का में तो सबसे ज्यादा विकास एमएलए साहब ने भी, प्रधान जी ने भी और सब छिल्लर साहब ने भी खूब विकास किया। जसमेर जी देखिए, बात करते हैं ग्राम पंचायत को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में विकास नहीं हुआ है, 1% भी विकास नहीं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? तो साहब देखो, आप कहीं भी चल जाओ, मेरी नहीं, मैं तो एक ऐसी समाज से बिलोंग करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, बस्ती ने बनाया मेरी ने, ठीक है। तो ये तो कहीं भी चल जाओ, विवेक तो जरूर मिलेगा, 2 4 5 आदमी तो कुछ ना कुछ कहेंगे। जबकि अब की बार जो काम हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। पूर्व में भी, नीमला का में भी पूरे काम मौजूद है और कार्य सब मौके पे पड़े, कागज पत्र सबसे तैयार है। एमएलए साहब ने खूब विकास करवाया, जिला प्रमुख जी ने खूब विकास करवाया, प्रधान जी ने खूब, हमारे पास जो भी सरकार किस्त आई वो हमने अपनी उससे गलियां, रोड, नलके, जो भी हमारे पास सुविधा थी सब हमने खूब विकास कार्य। जसमेर जी बात करते हैं देखिए ग्राम पंचायत के रोडों को लेकर। सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में हम पहले भी आए थे, जब आप सरपंच थे तो उस टाइम बेहाल था, लेकिन आज कुछ ऐसी जगह है जहां रोड बन चुके हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी जगह भी है जहां रोड नहीं बन पाए। जसमेर जी क्या वजह रही रोड? वजह ये रही साहब, पहले मेरे से पूर्व जो भी सरपंच रहे, नहीं मानता भाई कैसे क्या किया। मैं तो एक नरम आदमी था, अपने हाथ जोड़, जो सन 47 से रोड नहीं बने थे वो रोड मैंने बनाए सब बनती के साथ। जैसे हम सरपंच बना, बस्ती ने हमें आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले मैंने वही कार्य किए रोड के, जो सन 47 से आज तक एक ईंट न लगे। वो रोड नीमला का गांव, नीमला का गांव में तो मैं बना जब गोटा गोटा गा रहा थी पूरा गांव में। नहीं कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, क्यों सरपंच जी हमारे गांव में रहती। हमारा गांव का सरपंच भाई वहाँ पैसा क्यों लगाया? बात सही। अब की बार मैंने मन करके वहाँ काम किया। रोड, नाली, पानी, जल जीवन मिशन की योजना, 1 टंकी यहाँ है तो 1 टंकी वहाँ है, यहाँ 3 ट्यूबवेल है तो वहाँ भी 3 ट्यूबवेल है। फिर भी लोग अगर ये कहे साहब एक आध आदमी हमारे पानी नहीं पहुंचा, तो वो गलत हुआ। वो सरकार, ठेकेदार था, घर घर डोला आदमी, हम पंच सरपंच सबने मिलकर बहुत मेहनत करी, जब जाके जल जीवन मिशन पहले मेरे 67 लाख मंजूर था। उसके बाद मेरी सरकार आती, मैंने 67 लाख कैंसिल करवा कर 2 करोड़ 2 लाख रुपए बजट लेकर आया, जो कि दोनों गांवों में लगा। 85-87 लाख तो उसमें अपने नीमला का में और पुर में सब, तो ये बड़ा गांव। जसमेर जी देखिए, बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ अपने गांव में विकास कराते हैं, हमारे ग्राम पंचायत नहीं साहब, मैंने नीमला का जम के विकास करवाया। मेरा रिकॉर्ड बोलेगा, गांव बोलेगा, 2 4 आदमियों को कहना चाहिए थोड़ी होगा सब विकास नहीं कराया। फिर आप गांव भी बोलेगा, आने जाने वाले लोग भी बोलेंगे भाई पहले यहाँ कितनी गारा किचकट थी, कितने लोगों को पानी मिलता था। सबसे ज्यादा 18 और 17 ये तो इतनी लैट्रिन पिछली योजना में, और 3 मेरे पास वो आए हैं मकानों के पीएम आवास, जिसमें 2 नीमला का में, एक तो बन के तैयार हो गए, दूसरा बन रहा है। पूर्व में सिर्फ एक ही बना है साहब। अब आप बताएं मैंने विकास नीमला कम कैसे करा? जी सरपंच साहब देखिए, अब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अपनी ग्राम पंचायत 2 गाँव से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, और अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए, सरपंच साहब क्या व्यवस्था है, हम आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षा हमने सबसे ज्यादा शिक्षा पे काम किया, शिक्षा पे ही ध्यान दिया। जो एमएलए साहब अपना था, सरकार थी उनकी, तो पूर्व में तो जो स्कूल था +2 तक था, उसको अंग्रेजी महात्मा गांधी में डेवलपमेंट कराया। नीमला का 10 तक का, उसमें 12 तक को स्कूल करवाए सिविल तक। ये सब एमएलए साहब की देन थी, सब एमएलए साहब ने उसका काम करवाया। तो शिक्षा में तो हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। जितने भी मास्टर सब अपने को हर प्रोग्राम में बुलाते हैं, पूरा नीमला कम छोटा हो ची बड़ा हो, तो शिक्षा पे तो हमने विशेष ध्यान दिया। क्यों शिक्षा ये जो कुछ हमारे बाबा साहब कह गए भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो, ये नारा उस पर हम चलते। जसमेर जेलदार जी, मेरा आपसे एक सवाल भी है जी।
ग्राम पंचायत नीमलाका के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सर नालियों को लेकर जगह नहीं है, रोड पे की पानी भरा हो, जल भरा वो हो। रोड सरपंच साहब क्या वजह रही कि वहां पर वो विकास वजह नहीं रही, कोई नीमला का गांव में सब कोई ऐसी जगह ही नहीं है साहब हाँ। जहाँ सीवर लाइन नहीं डल रही। हाँ। अब लोग जान के वहाँ खिंडाएंगे, हाँ। जान के पानी डालेंगे या कनेक्शन नहीं कर रहे तो उसमें बताओ सरपंच क्या करे, क्या है तो सब लोग आज का जमाना है खान को बचना। अच्छा, ये बात तो ये लोग ये बात कहते हैं कि ये पानी जो रोड पे भरा है वो सर एक मुद्दा बनाना चाहते हैं चुनाव, वो उस मुद्दे को एक्टिव रहना, मतलब साफ नहीं, खत्म नहीं होने देते। बस ये जो आपके एक लांछन है आपके ऊपर है, बता रहे जैसे ये बिल्कुल नहीं, आप फाड़ के देख सकते हो, चल के देख सकते हो गाँव। हाँ। कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें पूरा में सीवर लाइन कंप्लीट, एक रोड बचा था जो सन 47 से नहीं बना, जिसका काम अब कुछ 1-2 दिन में चलने वाला, जो मेन गांव था नीमलाका का मुख्य शमशान घाट, जो पूरा गांव सन 47 किसी को कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैंने भाग दौड़ करके मेरे साथ 2-4 आदमियों ने नीमलाका वालों ने बिल्कुल फुल सहयोग किया, सारी चीज एमएलए साहब ने सब प्रस्ताव पारित करवाया, पटवारी जी, तहसीलदार जी, एसडीएम साहब ने सबने अच्छा मदद मिली। अब वो रोड प्रारंभ होने वाला, यानी चालू हो गया ये समझो जी। देखिए जसमेर जी, चलो बात करते हैं जैसे कि अब हम स्वास्थ्य पे बात कर लेते हैं। अपनी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर बात करें, बीबरानी करीबन 3 से 4 किलोमीटर, और किशनगढ़ की बात करें करीबन 15 से 16 किलोमीटर, अगर कोटकासी की बात करें तो 8 से 7 किलोमीटर। सरपंच साहब, हॉस्पिटल की एक थोड़ी सी कमी महसूस होती है ग्राम पंचायत। हॉस्पिटल की बिल्कुल हमारे पास आ गई कि हमारा पूरा काम एमएलए साहब के बार कई बार गए, हाजिरी लगाई, उन्होंने आश्वासन भी दिया पुर में ही बनेगा, क्योंकि बड़ा काम है। पुर शुरू से ही 12 गाँव का स्टैंड लगता है और सबसे ज्यादा यहाँ जनसंख्या भी है, आबादी भी है, जमीन जायदाद भी पुर में ही ज्यादा है, क्योंकि राजपूतों का रजवाड़ा था पुर गाँव। तो उसके बाद पीछे बाबा ने क्या सोचा कि भाई बीबरानी माता का मंदिर है, वो डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा कर गई, तो अभी इसी योजना में एमएलए साहब उस हमारी हॉस्पिटल को बीबरानी बनाया। सरपंच साहब देखिए, अब बात करते हैं जैसे बाकी हमारे छोटा हॉस्पिटल है, इस कोई बात नहीं, वो पहले ही बनवा दिया था। सरपंच साहब देखिए, नरेगा को लेकर बात करते हैं। ग्राम पंचायत में जैसे कि रोजगार की थोड़ी समस्याएं होती हैं, नरेगा व्यवस्था, नरेगा कोई समस्या नहीं, मेरे पास तो सब लेबर ही नहीं मिलती अब जैसे काम चल रहा है। अच्छा, नरेगा तो पेवर हरदम एक मेरे पास बाबूजी इतना एक्टिव है कि जो 24 घंटा काम करने वाला बंदा है, हर आदमी को काम देता है, 24 घंटा काम चलता है। अब जैसे प्याज व्याज की कटाई फसाई दोनों फसलें हो रही है, इसलिए नरेगा के कोई आदमी नहीं। सरपंच साहब देखिए, अब बात करते हैं, आपने जैसे कि चलो नरेगा को लेकर बात हो गई, आपकी जो ग्राम पंचायत है खेती से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत, सरपंच साहब बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिजली मेरे गांव में पहले ही भगत साहब ने 2 पावर हाउस बनवा दिए थे। बिजली की मेरे 24 घंटा की पूर्ति है, 6 घंटा 7 घंटा जो भी उनका सिस्टम है सरकार का, वो लाइट बराबर आती है। बहुत बढ़िया कृषि कार्य केंद्र है मेरे गांव के अंदर जी। सरपंच साहब देखिए, अपनी ग्राम पंचायत की जनता से सर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जैसे कि जनता आप पर दोबारा भरोसा जताती है, सरपंच आपको बनाती है, क्या कहना चाहेंगे विकास कार्य को लेकर? देखो विकास कार्य तो पब्लिक बताएगी। वास्तव में संगीता जेलदार ने, जसमेर जेलदार ने मिलके, गांव सारे पंच लोगों ने मिलके कितना विकास कार्य करवाई है, तो मेरा बस स्टैंड ही बता देगा। जो भी बाहर के आम गांव के जाते लोग, अब वास्तव में भाई सरपंच साहब तो पुर का ये विकास तो लगे, लेकिन आने वाला समय पहली बात तो सीट नहीं आएगी। हमारी सीट 25 साल से 30 साल के बीच में आती है बाकी जनरल की सीट, ओबीसी की सीट आती है, और कभी आगे मौका आएगा तो बस्ती मुझे जाकर सरपंच बनाएंगे इसको। जसमेर जी देखिए, चलो बात करते हैं, आप सरपंच रहे, कुछ ही टाइम कार्यकाल में बाकी है, अगर बात करते हैं, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता है कि मैं सब नरम आदमी हूँ, मैं तो जिस दिन जीता था तो 10 अक्टूबर 2020 को, उसी दिन मैंने सोच लिया था भाई दोनों गांव मेरे हैं, दोनों गांव ने मेरा वोट दिया, जीत गए उसका सब वोट देते, हार जाते उसका कोई वोट नहीं देता। बिल्कुल मेरा मानना ये है, पूरी बस्ती दोनों मेरी। सरपंच साहब, किस तरह आप अपनी ग्राम पंचायत को साथ लेकर चले? देखो हम थोड़ा सा जैसे कि कुछ कार्य आपकी ग्राम पंचायत में भी थोड़ी सी समस्या है नालियों को लेकर, कुछ ही छोटे से मेरे गांव में कोई समस्या नहीं है। अभी छोटी मोटी बात तो देखो, 1-2 कुछ भी ना है, जब भी कहेंगे लोग, या मेरे गांव में भी जाके देखो, सीवर लाइन है, रोड है, पूरा सब कोई कंप्लीट, मतलब जो आपने काम किया पूरे दिल के साथ, पूरे दिल और लगन के साथ, जो भी अब यहाँ तो मेरे घर से बिल्कुल पास में देखोगे तो यहाँ 70 साल से, यानी वो बनी जब से ही 1947 यहाँ कूड़ा करकट मिलता था, सरकार जी के साथ 4 दीवारी लग गई, उसमें बारात रुकती है, बिल्कुल संसाधन रुकते हैं, मेन रोड पे, बस स्टैंड पे, यहाँ तक खड्डा था, पानी भरा हुआ था, आने जाने वाले लोग, रिश्ते नाते गांव में बंद हो गए थे, वो जैसे तैसे भी करके बाबा से मिलकर एमएलए साहब से, तहसीलदार जी से, बस्ती का सहयोग से वो रोड मैंने नीपुर से नीमलाका पार करवाया। सरपंच साहब देखिए, आपने अब ग्राम पंचायत पुर को एक ऐसा चेहरा दे चुके हैं
बात करते हैं तो स्टैंड से निकलते हैं तो ऐसा लगता है किसी शहर के अंदर है। सरपंच साहब क्या तो वजह ये है? तो साहब देखो हम कैसे भी भी लगाओ, मैं अपनी भाग दौड़ जारी रख के मैं 24 घंटा भाग दौड़ करता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। जैसे एमएलए साहब हुए, प्रमुख जी साहब हुए, प्रधान जी हुई, या मेरी जिला परिषद अलवर हुई, खैरतल जिला कलेक्टर साहब हुए, तो मैं भाग दौड़ पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, मेहनत पे विश्वास करके जब मैं इतने कार्य कराए सर। सरपंच साहब, अपनी ग्राम पंचायत में जैसे चुनाव होंगे, कैसे प्रतिनिधि को चुनने की बात कहेंगे? अपनी ग्राम पंचायत की जनता तक कैसा आश्वासन देना चाहिए? साहब ये तो अब देखो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ। मैं तो पूरी बस्ती माता का आभारी हूँ। हाँ। अब देखो कौन किसके भाग्य में लिखती है, वह तो मैं एक के साथ तुम नहीं रह सकता। बिल्कुल। वैसे तो मैं साहब क्या बताऊँ आपको, अब जो भी खड़ा हो सबका अधिकार है, जिसकी सीट आती है। हाँ। कोई भी आदमी लड़ सकता है, जिसका रिजर्वेशन है या जिसका सीट है, तो जैसे भी जो रहेगा वो तो आगे ही बता पाएंगे। बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं सर। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत जुड़ी जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत पुरुष है, मौजूदा सरपंच जैसे कि अपने जसमेर जेलदार जी थे। चाहे हम बात